नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आया हूँ नया चैप्टर भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियाँ देखा जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ पहले 8 थी, उसके बाद 4 बढ़ा करके 12 हो गई है ना। तो उसी को आज देखेंगे कि अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ में क्या क्या उल्लेख है ना। देखते हैं हम लोग आगे। पहले अनुसूचियाँ 12 है ना। मूल संविधान में जब संविधान बनी थी तो उसमें 8 थी है ना। अब 12 हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है ना। तो हमारा वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अब आते हैं द्वितीय अनुसूची है ना। द्वितीय अनुसूची में क्या उल्लेख है? द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख। मेन चीज वेतन। दूसरे में क्या है? वेतन का उल्लेख है ना। मतलब पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख, तो वेतन याद रखिएगा। तृतीय अनुसूची, तीसरा अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद धारण का शपथ का उल्लेख है। मतलब पदाधिकारियों को जो पद लेता है उसका शपथ का उल्लेख है। किसमें? तृतीय में, यानी तीसरा अनुसूची में। और दूसरा में वेतन है। अब पहला में केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा में वेतन है, तीसरा में शपथ है। और चौथी में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है ना। चौथी में क्या है? विभिन्न राज्यों का संघ शासित प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश है ना, प्रदेश के राज्यसभा के प्रतिनिधियों का उल्लेख है। जितना राज्य है और संघ शासित प्रदेश है, जैसे कि राज्य 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होंगे उसका उल्लेख है। राज्यसभा का कि राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा। ये किसमें कहा गया है? चौथी अनुसूची में है ना। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या क्या कहा गया है? देखिए थोड़ा पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के उल्लेख है। मतलब उसके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसमें है? पांचवी में। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है ना। अनुसूचित माने SC, अनुसूचित जनजाति माने ST होता है ना। अब छठी अनुसूची में क्या होता है? क्या कहा गया है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति, जितने भी जनजाति है उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। उसमें 4 राज्य को अलग किया गया है। असम के जनजाति, मेघालय के जनजाति, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अलग हो गया। मेघालय, मिजोरम है ना। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। उसमें क्या प्रशासन होना चाहिए? विशिष्ट प्रशासन का उल्लेख किया गया है ये 4 राज्यों में है ना। अब आते हैं सातवीं अनुसूची। अब सातवीं अनुसूची को जाने। सातवीं अनुसूची में कहा गया है केंद्र राज्य के शक्ति के बंटवारे में दिए गया, तो इसके अंतर्गत 3 सूचियां का उल्लेख है। इसमें याद रखिएगा 3 सूचियां का उल्लेख है ना। इसमें 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन है? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या कहा गया? संघ सूची में कहा गया कि केंद्र सरकार, इस संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार है ना। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती, केंद्र राज्य दोनों। समवर्ती में दोनों बनाएगा, केंद्र राज्य दोनों। तो संघ सूची में जब लागू हुआ था है ना, संघ सूची में केंद्र सरकार का, जब संघ सूची जब लागू हुआ तो उसके समय 97 विषय थी, अब 100 विषय हो गया, बढ़ गया है ना। पहले 97 विषय थी जब लागू हुआ, अब 100 विषय हो गई। 97 से 3 बढ़ गया, 100 हो गया। राज्य सूची में 66 थी, अब 61 इसमें कम हो गया है ना। इसमें कम हो गया, 61 हो गया, 66 से 61 हो गया राज्य सूची में। फिर समवर्ती सूची में 47 विषय थी, अब 52 विषय हो गया, इसमें बढ़ गया है ना। 4 कितना हो गया? 3, 50, 2, 5 हो गया है ना, 52 हो गया। उसकी समवर्ती सूची में 47 विषय थी, अब 52 विषय हो गया है ना। इसमें समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकती है।
है ना। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कहता है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें कितने भाषाएं हैं, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। इसमें मूल रूप से 14 भाषा है। कितने भाषा है, मूल रूप से 14 भाषा है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, मूल रूप से 14 भाषा थी, है ना। तो इसमें 14 भाषा थी कौन कौन से संशोधन करके, संविधान संशोधन करके, मतलब कि और जो 22 भाषा में 14, 6, 20, 2, 22 8 भाषा को जोड़ा गया है ना। इसमें सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, मैथिली है, संथाली है, डोंगरी है, बोडो। कौन कौन है, सिंधी है गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। ये 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है ना। संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 14 भाषा थी, उसके बाद संविधान संशोधन करके 22 भाषा थी और 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। टोटल 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। अब आते हैं हम लोग, तो कहा गया कि मूल संविधान जब बना था ना, मूल संविधान जब लागू हुआ था, संविधान का गठन हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद और थी, अनुसूची कितना थी, अनुसूची 8 थी, है ना, अनुसूची 8 थी, है ना, अनुसूची 8 थी। उसके बाद फिर 4 और संशोधन करके बढ़ाया गया। तो अनुसूची 8 तक समझ में आ गया। अनुसूची 8 तक पहले फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में केंद्र संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय में वेतन का उल्लेख है। तृतीय में शपथ, वेतन के बाद शपथ मिलता है। चौथा में विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेश के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख, मतलब चौथी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है चौथा में। 5वीं में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन को, अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। 5वीं में क्या क्या है, 5वीं में हो गया। 6ठी में क्या किया है कि 4 राज्य जो उसको विशेष बनाया गया, उसमें विशेष जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। उसमें 4 राज्य कौन कौन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। माँ से मेघालय, माँ से मिजोरम। असम, त्रिपुरा खाली याद रखिएगा, है ना। और 7वीं अनुसूचित में क्या किया गया है, 3 सूचियाँ बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार बनाएगी कानून, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाएगी। पहले जब लागू हुआ तो 97 थी और 100 विषय हो गया। समवर्ती सूची में 47 विषय थी, अब 52 विषय हो गया, है ना। और राज्य सूची में 66 विषय थी, अब 61, इसमें घट गया। राज्य सूची में 66 से 61 हो गया, 5 घट हो गया। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषा थी, उसके बाद 8 भाषाओं को संशोधन करके जोड़ा गया, जिसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, इतना को जोड़ा गया। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। ये सब संशोधन करके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं, ये चारों को संशोधन करके जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची ऐसा अनुसूची थी जिसको भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन माना जाता है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो कौन सा हुआ, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। कब हुआ, 1951 में हुआ। उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची के अंदर क्या कहा गया है, भूमि सुधार कानून का उल्लेख किया गया है। क्या क्या है, भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून जितना है 9वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें कहा गया है कि इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, भूमि सुधार कानून में 9वीं अनुसूची में, है ना। 10वीं अनुसूची में क्या है, 52वां संशोधन 1985 में हुआ। पहला संशोधन कब हुआ था, संविधान संशोधन 1951 में। लेकिन 10वीं अनुसूची कब संशोधन होकर लागू हुआ, 52वां 52 संशोधन के तहत 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसके तहत क्या है विषय, इसमें दल बदल से संबंधित है। इसमें क्या है, दल बदल से संबंधित है ना। दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल करने का मतलब, एक पार्टी जब किसी पार्टी से छाप से जीतती है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस से जीती और वो चली गई बीजेपी, तो उसको दल बदल कहा गया। उसका सदस्यता को हम लोग उसको रद्द भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको उस पार्टी के सदस्यता से हटा भी सकते हैं, है ना। इसलिए दल बदल के तहत दल बदल कानून है। इसमें 52वें में थी 10वीं अनुसूची, 52वां संशोधन के तहत 1985 के तहत जोड़ा गई थी, है ना। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 करने का मतलब है कि 1992 में पारित हुआ और 93 में लागू हुआ, है ना।
इसलिए 92-93, कहीं 92 कहीं 93 लिखी रहती है। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज का मतलब जानवे करते हैं, पंचायती राज में मुखिया बनते, वार्ड सदस्य बनता है ना, वही सब पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में आता है। उसमें 29 विषय है, उसमें 29 विषय का दिया गया, उसके अनुसार 29 विषय पर मतलब विकास करने का अधिकार है पंचायती राज का, है ना। अब आते हैं 12वीं अनुसूची, लास्ट अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ। 73वां 74वां दोनों 1992-93 में हुआ, है ना। इसमें 12वीं में क्या कहा गया, इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। इसमें शहरी क्षेत्र का उल्लेख है। शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन जैसे करने का मतलब है कि नगर निगम, नगर पालिका, इस सब में इसका उल्लेख है। किसमें, 12वीं अनुसूची में। इसमें 18 विषय दिया गया। कितना दिया गया, 18 विषय के अंदर विकास करेगा। और पंचायती राज में 29 है ना। इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, है ना। मूल अनुसूची 8 थी, उसके बाद 4 को जोड़ा गया, है ना। तो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं अनुसूची में। देखिए, प्रथम अनुसूची में हमने केंद्र शासित थी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय में वेतन का उल्लेख है। तृतीय में शपथ का उल्लेख है। चौथे में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है ना। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। 5वीं में। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। 4 राज्य 6ठी में आ जाता है ना। और 7वीं कहने से समवर्ती सूची है। 7 से 7 समवर्ती सूची, है ना। इसमें संघ सूची, इसमें सूचिया का उल्लेख है। 7वीं कहने का मतलब सूचिया मतलब संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची हो गया, है ना। संघ सूची में केंद्र सरकार 97 विषय थी, अब 100 विषय। राष्ट्र सूची में राज्य सरकार बनाती कानून 66 विषय थी, 61 हो गई। समवर्ती सूची में 47 विषय थी, अब 52 विषय। इसमें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषा थी, है ना। आज संशोधन करके सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। इसे भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, वही 9वीं अनुसूची है ना। इसके विषय पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। 9वीं अनुसूची के विषय पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ये 52वां संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची, इसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, अब 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ में क्या क्या वर्णन है। थैंक यू।